पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव के बारे में। और उसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग आर्टिकल्स के बारे में। बताइए आर्टिकल क्या होता है? कौन बताएगा? हाँ बताइए। An article is a word that comes before a noun. यस, वेरी गुड। आप बताइए अमित। An article is a word that comes before a noun. वेरी गुड। आप बताइए। An article is a word that इज अ वर्ड। हाँ, is a दैट। word that comes before a noun. वेरी गुड। इन तीनों लोगों के लिए अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। चलिए, तो आपने क्या जाना कि एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। आर्टिकल जो है एक शब्द है जो नाउन के पहले आता है। और ये आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2. कौन कौन से? Indefinite article. इंडिफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। और किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल। हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और इंडिफिनिट आर्टिकल कौन कौन होते हैं? अ और एंड। और हमने ये जाना कि अ का यूज़ कहाँ किया जाता है? ऐसे वर्ड जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, उसके पहले हम लोग अ का यूज़ करते हैं। और आर्टिकल का भी आपने बताया ही ना, उनके पहले यूज़ किया जाता है। और एन का वर्ड ऐसे वर्ड के पहले किया जाएगा जिसका साउंड किससे शुरू हो? वॉवेल साउंड से शुरू होता है। चलिए, लेट्स नो द डिफरेंस बिटवीन वॉवेल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। हम लोग वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बीच क्या अंतर है उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के उच्चारण में ठीक वही अंतर है जो हिंदी भाषा के स्वर और व्यंजन के उच्चारण में है। हिंदी भाषा में भी हम लोग बोलते हैं, वहाँ भी स्वर और व्यंजन होते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे हम क, ख, ग, ट, त, प ये सब बोल रहे हैं तो ये सब व्यंजन है। और इसको बोलने के लिए स्वर की सहायता होती है। वहीं स्वर जो है स्वतंत्र होता है, उसका उच्चारण स्वतंत्र होता है। हिंदी भाषा में अ, आ, ई, उ, ऐ ये सब क्या है? ये सब स्वतंत्र उच्चारण है। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा में भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट के उच्चारण में डिफरेंस होता है। अब जो स्वर का उच्चारण है, स्वर के उच्चारण में ध्वनि स्वर से आरंभ होकर स्वर पर ही समाप्त होती है। अगर आप वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वॉवेल के प्रोनाउंसिएशन में जो साउंड है वो वॉवेल से ही शुरू होकर वॉवेल पर ही एंड होगी। जबकि कॉन्सोनेंट के प्रोनाउंसिएशन में, जबकि व्यंजन के उच्चारण में ध्वनि व्यंजन से शुरू होकर स्वर पर समाप्त होती है। लास्ट में स्वर का सपोर्ट होता है। ध्यान देना यही बात कि स्वर का अगर हम उच्चारण कर रहे हैं तो स्वर से ही आरंभ होकर ध्वनि जो है स्वर पर ही समाप्त होती है। जबकि व्यंजन के उच्चारण ध्वनि व्यंजन शुरू होकर स्वर पर समाप्त होती है। आगे देखते हैं। दो वी हैव 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। बट दे प्रोड्यूस मोर देन 26 साउंड्स। होते तो 26 लेटर, लेकिन उनके साउंड 26 से अधिक होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स बट 44 साउंड्स इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। जो मानक अंग्रेजी भाषा है उसमें 26 लेटर्स होते हैं लेकिन 44 साउंड होते हैं उनके। ये रिसीड प्रोनाउंसिएशन वो प्रोनाउंसिएशन होता है जो मानक भाषा के रूप में उच्चारित किया जाता है। जैसे आप देखो ए जो एक लेटर है, इससे किसका किसका उच्चारण होता है? इसका अ का भी होता है, इसका ऐ का भी होता है, इसका आ का भी होता है। तो वैसे ये कह रहा है कि देयर आर 26 लेटर्स बट 44 साउंड्स इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। यानी 26 लेटर भले ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं लेकिन इसके साउंड जो होते हैं वो 44 होते हैं। और उसके हिसाब से हम आर्टिकल को डिसाइड करते हैं। तो दो वी हैव 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यद्यपि अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर होते हैं बट दे प्रोड्यूस मोर देन 26 साउंड्स। लेकिन वो जो उत्पादन करते हैं या जिनसे उत्पत्ति होती है 26 ध्वनियों से ज़्यादा ध्वनियों की उत्पत्ति होती है। और कितने की होती है? देयर आर 26 लेटर्स बट 44 साउंड्स इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। भले ही अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर है लेकिन 44 ध्वनियों की उत्पत्ति होती है जो मानक अंग्रेजी भाषा है। आगे देखते हैं अभी।